नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? जो अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है, यह पूरी तरह से एक इंडो इस्लामिक शैली का जो है उदाहरण है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक में बनवाया था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, वास्प पद्धत किसके द्वारा लखनऊ लाई गई? वास्प पद्धत जो है, आप देखेंगे बंगाल शैली के कलाकार असित कुमार हलधर जी इसमें हैं, और बंगाल शैली के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर जी और असित कुमार हलधर जी जो हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर जी असित कुमार हलधर जी के मामा जी हैं, और उन्हीं से इन्होंने कला गुरु भी रहे उनके, और इन्हीं से इन्होंने जो है कला की शिक्षा प्राप्त की। और जो है ये जो लखनऊ कला विद्यालय है, उसके प्रथम प्रधानाचार्य थे, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य असित कुमार हलधर जी थे। और वास्प पद्धत की जो वास्प पद्धत थी वह लखनऊ इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें ए, असित कुमार हलधर। अगला क्वेश्चन है, विलियम ब्लेक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते थे? यह जो विलियम ब्लेक है वह जो है स्वच्छंदतावाद का प्रतिनिधित्व करते थे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, स्वच्छंदतावाद। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के विजयवाड़ा में स्थित गोल गुंबद के निर्माण में किस प्रस्तर का प्रयोग किया गया था? जो गोल गुंबद बना हुआ है कर्नाटक में, यह किस पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है? इसमें जो है गहरा स्लेटी बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह मोहम्मद आदिल शाह का एक मकबरा है, उन्हीं को यह समर्पित है, जिसका निर्माण जो है 1626 ईस्वी से लेकर 1656 ईस्वी तक हुआ। याकूत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और 51 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसके पत्थर जो हैं वह गहरा स्लेटी बेसाल्ट पत्थर है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, गहरा स्लेटी बेसाल्ट पत्थर। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के वर्तमान डीन प्राचार्य हैं। जो लखनऊ कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट है, जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी, और इसके इस समय जो वर्तमान प्राचार्य हैं वह डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा जी हैं। डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, डॉक्टर आलोक कुमार कुशवाहा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस लंदन की दीवारों का चित्रण कार्य किसने किया था? यह इंडिया हाउस लंदन की दीवारों का जो चित्रण कार्य किए थे वह है ललित मोहन सेन जी। ललित मोहन सेन। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, ललित मोहन सेन। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बुफो एक क्वांटिटी किसकी रचना है? एक क्वांटिटी नामक जो रचना है वह है पिकासो जी की, पिकासो की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, पिकासो। घनवाद के प्रवर्तक हैं पिकासो जी। इनकी रचना जो है वह एक क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है, एपोकैलिप्स जो 14 काष्ठ चित्रों की श्रृंखला है वह किसका है? यह जो है एपोकैलिप्स जो है वह है ड्यूरर का है, ड्यूरर का। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, ड्यूरर का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वुडकट
काष्ठ चित्र है। वुडकट काष्ठ चित्र जो होता है वह, उसमें एक उभार छापा जिसमें एक काष्ठ ब्लॉक में तेज छुरी, औजार व अन्य काष्ठ यंत्रों से आकृति को उभार में छोड़ते हुए बाकी स्थान को गहराई में काटने के बाद उठे भाग से छापा बनाया जाता है। यही होता है वुडकट काष्ठ चित्र। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही हो जाएगा, यह आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट मुगल कालीन किस ग्रंथ का चित्र है? यह जो चित्र है वह है तारीखे खानदाने तैमूरिया का। तारीखे खानदाने तैमूरिया ग्रंथ का यह चित्र है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, तारीखे खानदाने तैमूरिया। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे प्राचीन किताब के लेखक का नाम बताइए। जो नाट्यशास्त्र है वह भरत मुनि जी का है। भरत मुनि जी का यह जो है, यह विश्व का सबसे प्राचीन नाट्यशास्त्र है जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया, पहली सदी में यह लिखा गया, जिसमें 6000 काव्य छंद हैं, 36 अध्याय हैं और इसी में सबसे पहले रस उत्पत्ति की परिभाषा को भरत मुनि ने बताया है, जिसमें रसों की संख्या 8 प्रकार की बताई गई है और 49 भावों का वर्णन किया गया है। रसों की संख्या जो है 8 प्रकार की बताई गई है और 49 प्रकार के भावों का वर्णन किया गया है इसमें, नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा बी, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? अभी हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बताया कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया और शांत रस जो है वह 9वां रस है। 9वां रस माना गया, जिसे अभिनव गुप्त ने जो है प्रस्तुत किया था, अभिनव गुप्त ने। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा डी, अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा? यह जो कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र नाथ जी हैं और सौंदर्य शास्त्री हैं, वह जो है कला विलास नामक ग्रंथ को लिखा था। कला विलास नामक ग्रंथ को लिखा था, जिसमें 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा सी, कला विलास। अगला क्वेश्चन है, रस का अर्थ है। रस का जो अर्थ है वह दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति जो होती है उसे रस कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। कामसूत्र जो है यह वात्स्यायन का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। प्रथम यौन संहिता है। इसमें जो है 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहला जो है उल्लेख जो है 64 प्रकार की कलाओं का, सबसे पहला उल्लेख जो है यजुर्वेद से हमें प्राप्त होता है, यजुर्वेद से। और अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें 64 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। किसी में 86 है, किसी में 72 है, लेकिन सबसे ज़्यादा 64 प्रकार की कलाओं का ही वर्णन हमें प्राप्त होता है। जैसे आप देखेंगे तो यजुर्वेद में सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कामसूत्र में, कादम्बरी में, अग्निपुराण में, शुक्र नीतिसार में, जिसमें 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। आप देखेंगे ललित विस्तार में 86 प्रकार की कलाओं का वर्णन, प्रबंध कोश में 72 प्रकार की कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ पे कामसूत्र में भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 64।
अगला क्वेश्चन है, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? ग्वास रंगों की जो प्रकृति होती है वह अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र द फाइटिंग टेमेरेयर कैनवास पर तैल रंग संग्रह नेशनल गैलरी लंदन, यह चित्र जो है किसका है? यह चित्र जो है वह टर्नर का है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, टर्नर का। अगला क्वेश्चन है, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? भूरा और नीला रंगों को हम मिलाएंगे तो काला रंग प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, भूरा और नीला। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रकाश में जो उपस्थित रंगों को हम जो है प्रिज्म के द्वारा देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, नीला रंग आयातित है। नीला रंग जो आयातित है वह जो है आपके जो है फारस, ईरान से आयातित है, ईरान से। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा ए, ईरान से। अगला क्वेश्चन है, (1963) ईस्वी में किसने लखनऊ स्थित रविंद्रालय में किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक एक बड़ा दर्शनीय म्यूरल निर्मित किया? जो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर है वह जो है के.जी. सुब्रमण्यम ने निर्मित किया था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, बनारस इन द अर्ली 19वीं सेंचुरी रिवर फ्रंट पैनोरमा पुस्तक के लेखक हैं। जो इस पुस्तक के लेखक हैं वह डॉक्टर राय आनंद कृष्ण जी हैं, डॉक्टर राय आनंद कृष्ण। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, डॉक्टर राय आनंद कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा आधुनिक अधिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? वह था बाहोश। बाहोश, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, बाहोश। अगला क्वेश्चन है और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है मित्रों, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव के दौरान नवतंत्र विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। उस स्थान का जो नाम है वह लॉस एंजल्स है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, लॉस एंजल्स। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।